हेलो एवरीवन। झारखंड करंट अफेयर्स के आज के सेशन में डिस्कस करेंगे झारखंड के सभी करंट अफेयर्स और इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे नेशनल लेवल के उस करंट अफेयर्स को जो झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आप एक ही वीडियो के द्वारा झारखंड के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आज है 16 सितंबर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जिले में हिस्सा लिया? ऑप्शन है दुमका, जामताड़ा, गोड्डा या फिर देवघर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है वो दुमका जिले में आयोजित किया गया था, जहां पे हमारे जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी है इन्होंने हिस्सा लिया। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, इन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो दुमका जिले में आयोजित किया गया था उसमें हिस्सा लिया। साथ ही साथ बता दें इस कार्यक्रम में मुख्य बात थी वह है 60 वर्ष से अधिक जितने भी बुजुर्ग हैं सभी को झारखंड सरकार के द्वारा पेंशन दी जाएगी। बता दें दुमका झारखंड की उपराजधानी है। साथ ही इसकी स्थापना 1855 में की गई थी। यहाँ पे 1 अनुमंडल और 10 प्रखंडों की संख्या है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुख्यमंत्री जन वन योजना। मुख्यमंत्री जन वन योजना में सरकार के द्वारा कितनी प्रतिशत राशि देय होगी? जो प्रतिशत राशि है वो कुल लागत की होगी। ऑप्शन है 50%, 75%, 60% या फिर 80%। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मुख्यमंत्री जन वन योजना है उसमें झारखंड सरकार के द्वारा कुल लागत का 75% राशि देय होगा। बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। तो मुख्यमंत्री जन वन योजना, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया है उसमें ग्रामीणों को अपने भूमि पर विभिन्न प्रकार के वृक्षों को लगाकर आमदनी करने तथा खेतों की मिट्टी और उसमें नमी बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आपको बता दें इसके तहत जो राज्य सरकार है मतलब कि झारखंड सरकार है उसके द्वारा कुल खर्च का 75% हिस्सा किसानों को दिया जाएगा। बता दें इसमें यह जो योजना है वह झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ध्यान रखेंगे वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो जो क्वेश्चन है कभी ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना जो है वह झारखंड सरकार के किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सांसदों, अब सांसद कौन? मतलब कि जो सेंटर लेवल पे राज्यसभा और लोकसभा के जो चुनकर जाते हैं उन्हें सांसद कहते हैं। तो उनके जो वेतन है उसमें कितने प्रतिशत की कटौती की गई? ऑप्शन से 20%, 30%, 25% या फिर 60%। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की गई है। बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान जो सांसद हैं उनकी वेतन में 30% वेतन की कटौती की गई है और हाल ही में इससे संबंधित बिल भी संसद में पास हो गया है। इसका क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य है सरकार के खर्चों में कटौती करना ताकि जो खर्च है उसका उचित जगह पे उपयोग किया जा सके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने हाल ही में एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जिसको कहा जाता है, भारत के कौन है? अजीत डोभाल हैं। इसमें बैठक में शामिल नहीं हुए। ऑप्शन से भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने हाल ही में एससीओ के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक थी उससे बॉयकॉट कर दिया, उसको छोड़ दिया। बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में। तो भारत ने एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक छोड़ दी क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा भारत के कश्मीर और जूनागढ़ जैसे क्षेत्रों को अपने हिस्से में दिखाया गया था, जिसके बाद विरोध में भारत ने यह निर्णय लिया है। भारत की ओर से इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो अजीत डोभाल जो भारत के NSA हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में और। तो इसमें रसिया का भी समर्थन भारत को मिला है कि इस तरह की जो विवादित सीमा है उससे संबंधित पाकिस्तान बार बार उल्लंघन करता है इसका और इसी के विरोध में भारत के द्वारा यह बैठक छोड़ा गया है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा भारत का GDP ग्रोथ कितना अनुमानित किया गया है? ऑप्शन है -8.5%, -7.5%,
-9% या फिर -11%। इसका राइट आंसर हो जाएगा -9%। -9% जो जीडीपी ग्रोथ है वो अनुमानित की गई है S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा। बात करते हैं पहले S&P की। तो ये जो S&P है इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी के द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ 2021 वित्तीय वर्ष 2021 वित्तीय वर्ष मतलब 2020 से 2021 ध्यान रखेंगे का जो जीडीपी ग्रोथ है -9% अनुमानित किया गया है। कहाँ की रेटिंग एजेंसी है? अमेरिका की रेटिंग एजेंसी ने 2022 के लिए 2022 अब मतलब कि 2021-22 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6% अनुमानित की है। ध्यान रखेंगे 2021-22 के लिए ये जो जीडीपी ग्रोथ है वो पॉजिटिव है मतलब प्लस में है। अभी क्या चल रहा है? माइनस में चल रहा है। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो इसके अभी प्रेसिडेंट हैं किसके? S&P के मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के जॉन बेरेसफोर्ड। जॉन बेरेसफोर्ड अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूरो मनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन है आदित्य पुरी, रजनीश कुमार, सुनील मेहता या फिर संदीप बख्शी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो पुरस्कार दिया गया है ये आदित्य पुरी जी को दिया गया है जो HDFC से संबंधित है। बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में। तो यूरो मनी द्वारा HDFC के प्रबंध निदेशक मतलब कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के तहत दिया गया है। आपको बता दें यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना 1992 में हुई थी और इसका क्या काम है? तो बैंकों के प्रमुख पर्सनालिटीज मतलब कि जो व्यक्तित्व है उसको पुरस्कृत करना इसका कार्य है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस तो हिमालय दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 11 सितंबर। राइट आंसर है इसका 15 सितंबर को। 15 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो यह जो हिमालय दिवस है किसके द्वारा मनाया जाता है? यह जो हिमालय दिवस है यह मनाया जाता है वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान। ध्यान रखेंगे वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, इंग्लिश में कहते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। और ये किसका संस्थान है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आता है यह संस्थान, जिसके द्वारा हिमालय दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। खास बात क्या थी? तो इसके तहत हिमालय क्षेत्र में हो रहे जितने भी प्रदूषण है उसको रोकना, साथ ही साथ हिमालय क्षेत्र में जो भू विज्ञान है उसके स्टडी को बढ़ावा देना, जियोलॉजी के स्टडी को बढ़ावा देना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टिकटॉक, आप सभी को पता है इंडिया से टिकटॉक क्या हो चुका है? बैन हो चुका है। तो टिकटॉक ने अमेरिका में अपने तकनीकी सहायक के रूप में कौन सी कंपनी को नियुक्त किया है? ऑप्शन है IBM, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टिकटॉक ने जो ओरेकल नाम की कंपनी है उसे अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया है अमेरिका में, मतलब कि तकनीकी सहायक बनाया है। कहाँ? अमेरिका में। तभी टिकटॉक जो है अपने जो व्यापार है उसको अमेरिका में चला पाएगी। ऐसा क्यों है? देखिए टिकटॉक ने अपने तकनीकी सहायक के रूप में अमेरिका के ओरेकल नामक कंपनी को अपने साथ मिला लिया है और उसके साथ एक समझौता किया है ताकि अमेरिका में टिकटॉक अपने व्यापार को चला सके। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप है वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि अगर जो टिकटॉक है वो किसी अमेरिकी कंपनी के साथ करार नहीं करता है, कॉन्टैक्ट नहीं करता है टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए, तो अमेरिका में उसे जल्द ही बैन कर दिया जाएगा जैसे इंडिया में कर दिया गया था। तो ये जो है इसका मुख्य जो कारण है जिसके बाद अमेरिकन कंपनी के साथ टिकटॉक ने हाथ मिलाया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्र सरकार द्वारा नया एम्स कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना या फिर समस्तीपुर। राइट आंसर हो जाएगा इसका दरभंगा। दरभंगा में नया एम्स खोला जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो हाँ, आने वाले दिनों में क्या है, बिहार में चुनाव है और इसी को देखकर अभी तरह तरह की घोषणाएं भी होंगी। तो इसी के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने कुछ दिन पहले ही एम्स दरभंगा में शुरू करने की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें यह अस्पताल और संस्थान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत खोला जाएगा। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत खोला जाएगा। एम्स का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है।
इसके डायरेक्टर कौन है? तो रणदीप गुलेरिया है। ध्यान रखेंगे, रणदीप गुलेरिया। अभी न्यूज में कोविड-19 के दौरान काफी बार आते हैं, तो रणदीप गुलेरिया इसके आपके डायरेक्टर हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंजाब के नए प्रधानमंत्री, जापान, ध्यान रखेंगे जापान, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? ऑप्शंस इसके हैं, नाम भी थोड़ा जापानी टाइप का है तो याद रखेंगे। योशिहिदे सुगा, योशिहिदे सुगा, शिंजो आबे जो पहले थे, नोटो कान या फिर योशिहिकी नोडा, योशिहिकी नोदा। तो इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर को जो है आपका आंसर इसका राइट है, मतलब कि योशिहिदे सुगा, योशिहिदे सुगा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन लास्ट में बस सुगा याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इस टाइप का कोई भी नेम आपका पॉपुलर नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। लास्ट में बस इतना याद रखिए, सुगा इसका प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में। तो आपको पता ही होगा जो शिंजो आबे थे उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नए प्रधानमंत्री की खोज जापान में हो रही थी, तो इसके जो नए प्रधानमंत्री हैं वो बनाए गए हैं योशिहिदे सुगा। ठीक है, आप सुगा केवल याद रखें तो भी बहुत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय अभियंता दिवस मतलब नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 16 सितंबर। राइट आंसर है इसका जो राष्ट्रीय अभियंता दिवस है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में बात करें तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस मतलब कि नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है, और इसी दिन भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया, ध्यान रखेंगे एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था, और इसलिए ये जो है आपका मनाया जाता है। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। तो इन्हें आधुनिक मैसूर का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक मैसूर का पिता कहा जाता है। साथ ही बता दें 1955 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। इनका जन्म 15 सितंबर 1861 को हुआ था, 1861 को, और इनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 12 अप्रैल 1962 को। आपको बता दें 1968 से 1968 से प्रतिवर्ष हर साल अभियंता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एशियन डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में एडीबी, कभी कभी एडीबी भी लिखा आ सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कि कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं? ये पहली बार जो है एक इंडियन बना है, तो इंडियन बनने के कारण ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ऑप्शन है समीर खन्ना, समीर कुमार खरे, गीता गोपीनाथ, चंदा कोचर। राइट आंसर है इसका समीर कुमार खरे। ध्यान रखेंगे समीर कुमार खरे इसके आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए कार्यकारी निदेशक समीर कुमार खरे को बनाया गया है। कौन है समीर कुमार खरे? समीर कुमार खरे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो वित्त विभाग में आर्थिक मामलों के सचिव हैं, वित्त विभाग में आर्थिक मामलों के सचिव हैं। और एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मसात्सुगु आसाकावा। तो इस तरह का जितना भी नाम है सब जापानी नाम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मसात्सुगु आसाकावा भी कहाँ से हैं? जापान से हैं। और जापान का वर्चस्व एडीबी में काफ़ी अधिक है। सबसे ज़्यादा शेयरिंग जो है एडीबी में वो जापान की ही है, इसीलिए उसके अध्यक्ष हर बार देखेंगे आप जापानी ही बनते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसका जो स्थापना है वो कब हुआ था? स्थापना हुआ था इसका 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है समीर कुमार खरे, राजेश खुल्लर, राजीव कुमार या फिर गीता गोपीनाथ। राइट आंसर हो जाएगा राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं, वर्ल्ड बैंक के। तो ये जो पोजीशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कह सकते हैं बैंक है जो विभिन्न देशों को तरह तरह के लोन प्रोवाइड कराती है। देखते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में। तो विश्व बैंक मतलब कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी राजेश खुल्लर को बनाया गया है। और ये 3 वर्षों के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक रहेंगे। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। राजेश खुल्लर अभी कहाँ है? तो हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव हैं। अभी कहाँ कार्यरत है? तो हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो अभी डेविड मालपास हैं। तो इसको कभी भी आप जो है राजेश खुल्लर के साथ मिला नहीं देंगे।
जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं और जो आपके कार्यकारी निदेशक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो आपके जो है राजेश खुल्लर हैं और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और इसकी जो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में। IMF का भी यही है, ठीक है, IMF का भी यही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 16 सितंबर। राइट आंसर हो जाएगा इसका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। थोड़ी सी इसके बारे में और बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब कि जनरल असेंबली द्वारा 2007 में बनाने की घोषणा हुई थी और 2008 से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगला। तो हाल ही में खाद्य सामग्री की निर्यात को पूरी तरह से बंद कर दिया। कौन सी ऐसी खाद्य सामग्री है? ऑप्शन है सेब, प्याज, इलायची या फिर आलू। राइट आंसर है इसका प्याज। प्याज की इस वर्ष निर्यात नहीं हो पाएगी। बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में। तो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में प्याज के निर्यात को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आवश्यक सामग्री बिल 2020 मतलब कि एसेंशियल गुड्स बिल 2020 के तहत जो प्याज है, जो ओनियन है, उसका निर्यात को बंद कर दिया गया है और इसका अब निर्यात नहीं किया जाएगा क्योंकि भारत में ही प्याज की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण इसके निर्यात को बंद कर दिया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। ध्यान रखेंगे अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत बहुत ही अच्छी नहीं है, इसी कारण थोड़ा सा लेट हो रहा है। करंट अफेयर्स आपको सुबह मिलेगा, साथ ही साथ बाकी जो भी आपके क्लासेस होंगे वो फिर से कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगे। तो काइंडली आप लोग कनेक्टेड रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए